मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष आई हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 42 के विषय में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन किस प्रकार से होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में संयुक्त दायित्व हैं तो उनका पालन किस प्रकार से किया जाएगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विषय जो हमारा है एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर साथ ही साथ जो लॉ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं संविधा अधिनियम 1872 की धारा 42 के विषय पर, संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविधा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः पूरा करना होगा। देखिए, संयुक्त दायित्व का न्यायगमन में क्या कहा गया है, ये इसकी डेफिनेशन है जो धारा 42 में दी गई है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई वचन देते हैं तो उस वचन का पालन कौन कैसे करवा सकते हैं, तो सब व्यक्तियों से संयुक्त रूप से उसका वचन का पालन करवाया जाएगा। अगर वो जीवित हैं तो उस दौरान में सब लोग मिलके उस वचन का पालन करेंगे। अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रतिनिधि करेगा और बाकी सब लोग जो जीवित हैं वो करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 4 लोगों ने संयुक्त रूप से वचन दिया है किसी व्यक्ति को कि वो उसको कुछ अमाउंट देंगे, तो चारों व्यक्ति देंगे। परंतु एक व्यक्ति मर गया, 3 व्यक्ति जिंदा हैं, तो जो मर गया है उसका जो प्रतिनिधि होगा या उसका जो उत्तरजीवी होगा या उत्तराधिकारी होगा वो देगा और बाकी 3 लोग देंगे। अगर ऐसा होता है कि जो अंतिम उत्तरजीवी यानी कि एक एक करके चारों ही मर गए तो फिर कौन देगा, तो उस कंडीशन में जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सब संयुक्त रूप से देंगे। मतलब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने से उसका दायित्व खत्म नहीं हो रहा है, उसका संयुक्त दायित्व जो है वो उसके प्रतिनिधि को चले जाएगा, उसके उत्तरजीवी को चले जाएगा या उसके उत्तरजीवियों के पास चले जाएगा। और ये वैसे ही रहेगा जैसा कि सबका संयुक्त रूप से होता है। संविधा अधिनियम की धारा 42 संयुक्त दायित्वों के न्यायगमन के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जहां 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वचन देते हैं, वहां जब तक संविधा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, सभी संयुक्त रूप से उस वचन का पालन करने के लिए आबद्ध होते हैं और उनकी या उनमें से किसी की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक जो प्रतिनिधि हैं अन्यों के साथ संयुक्त रूप से उस वचन का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। और यदि सब मूल वचनदाताओं की मृत्यु हो जाए तो उन सभी के विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होता है। इस प्रकार ये धारा ये स्पष्ट करती है कि किसी संविधा में संयुक्त वचनदाता होते हैं तो उनका संयुक्त और समान दायित्व होता है। अगर संयुक्त वचनदाता हैं तो ज्वाइंट भी उनका जो दायित्व है वो होगा और इक्वल भी होगा, वो एक एक करके भी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। किसी एक की या सभी की अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो दायित्व समाप्त हो जाता है, अपितु मतलब दायित्व समाप्त हो जाता है तो नहीं, अपितु वैध उत्तराधिकारियों में न्यायगत हो जाता है। अगर व्यक्ति मर गया है
तो फिर उसके जो वैध उत्तराधिकारी हैं उनको उस संविदा का पालन जो है करना होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ने बी द्वारा अमुक दिन 1000 रुपये का भुगतान किए जाने पर माल परिदत्त करने का वचन दिया है। ए ने बी द्वारा किसी एक निश्चित अवधि में 1000 रुपये का भुगतान करने पर उसको माल देने का वचन दिया है। ए उस दिन से पहले मर गया। कौन से दिन से पहले? जिस दिन माल देना था। ए के प्रतिनिधि जो हैं बी को माल परिदत्त करने के लिए बाध्य हैं। अब ए का जो प्रतिनिधि होगा, क्योंकि माल का सप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसका उत्तराधिकारी होगा, कोई ना कोई उसका विधिक प्रतिनिधि होगा। तो इस कंडीशन में जो इसका प्रतिनिधि है वो उसको माल देगा और ए के प्रतिनिधियों को बी जो है वो 1000 रुपये देने के लिए बाध्य होगा। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, बल्कि उसका विधिक प्रतिनिधि या उनके उत्तराधिकारी जो होंगे वो उसका भुगतान करेंगे। और संयुक्त दायित्व में सेम यही कंडीशन है कि अगर एक व्यक्ति या फिर समस्त व्यक्ति जो संयुक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सब लोग मर जाते हैं तो उसके पश्चात भी उनका जो प्रतिनिधि है या उनका जो उत्तराधिकारी है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। तो आइला टॉक्स चैनल ये आशा करता है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी रहा होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।